सभी को पता ही होगा कि लिस्ट जारी हो चुकी है। सूटेबल कॉलेज, अनसूटेबल कॉलेज, सारी लिस्ट में वो आ चुके हैं कि कौन कौन से कॉलेज सूटेबल है, कौन से अनसूटेबल है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि सूटेबल अनसूटेबल को हम छोड़ देते हैं। जो 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच हुई, उन जांच के बाद परमिशन कितने को मिली? 308 कॉलेजों को। अब 308 कॉलेजों में से सरकारी कॉलेज कितने हैं और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, वो भी अपने को नहीं मतलब, जितने भी हो। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज थे उनमें ही उनको प्रॉब्लम मिली, सरकारी कॉलेजों में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली उनको जांच करने पर। तो ये भी एक तरह से नाइंसाफी है। अब जांच भी करी उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे पहले मान्यता मिलती है आईएनसी से। तो आईएनसी से मान्यता मिली बच्चों वो कॉलेजों को, तो उसमें बच्चों का क्या कसूर है? अब बच्चों के एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो चलिए हम पहले तो बात करते हैं कि जो 65 अनसूटेबल कॉलेज हैं उनके एग्जाम तो नहीं होंगे, ये तो क्लियर कर दिया उनने। और 74 डेफिसिट कॉलेजों का निर्णय रिटायर्ड जज की कमेटी में होगा। जो 74 कॉलेज डेफिसिट हुए हैं उनका भी होने को है। तो उनका क्या है कि निर्णय कौन लेंगे? जज। जो पुरानी कमेटी के जज थे ना, वही करेंगे इसका निर्णय। उसके बाद 169 कॉलेज जो है वो सूटेबल कॉलेज हैं, उनके जल्दी एग्जाम के टाइम टेबल रिलीज हो जाएंगे, ये भी आपको पता ही होगा। पर सबसे पहले तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जीएनएम का भी इसी में है क्या, यही जांच हो गई क्या? तो देखिए, जीएनएम का वर्तमान ऑर्डर से कोई भी संबंध नहीं है, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जीएनएम की सीबीआई जांच शुरू होने वाली है और होगी, जीएनएम की भी जांच होगी। जीएनएम का अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। ये जांच सिर्फ बीएससी नर्सिंग वालों की जांच थी और उनका क्लियर हुआ है। और उसके बाद जो सूटेबल कॉलेज वाले बच्चे हैं वो एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, और अनसूटेबल वाले हैं उनका देखिए, वो ये ना सोचे कि उनका सब क्लियर हो गया है। अब केस बंद नहीं हुआ, केस चल रहा है। अब केस में जो भी सुनवाई होगी वो किन की सुनवाई होगी मालूम है आपको? जो अनसूटेबल कॉलेज 56 कॉलेज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही एग्जाम की परमिशन मिल पाएगी इनको। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर इनका चलेगा कि ये ऐसे हैं, इन्होंने ये चीज में बदलाव किया, ये ठीक किया, कॉलेजों में जो कमी थी उसको पूरी करी, और उनको फिर एग्जाम ले लिया जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे इनमें पिस रहे हैं। पर देखिए, अभी एग्जाम का जिनकी सुटेबल आया है कॉलेज, उनके भी एग्जाम का अभी कोई पक्का नहीं है, क्या पता कितना टाइम लगाते। ये यूनिवर्सिटी में भी प्रॉब्लम है। अब प्रशासन में केवल दिक्कत है कि यहाँ पे कहाँ दिक्कत है ये हम कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि हर जगह जहाँ बच्चे हैं वहाँ दिक्कत हो रही है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में 60 सीट है तो 60 बच्चे हैं। वो बहुत बच्चे हो चुके हैं जिनके कॉलेजों की मान्यता नहीं है, जिनको अनसूटेबल पाया गया। तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ? उनकी तो एक ही चाह थी कि हमारी नर्सिंग हम करें कंप्लीट, अच्छी जॉब करेंगे। सब उनका पूरे तरह से सिस्टम बिगड़ता जा रहा है। सुनवाई अभी जारी रहेगी, ये मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। वो सुनवाई उन्हीं कॉलेज के लिए रहेगी जो सुटेबल पाए गए हैं, और जो सुटेबल पाए गए हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी को ऑर्डर दे दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी अब एग्जाम के लिए उनके लिए टाइम टेबल रिलीज करना, उनका सेंटर बनाना, जो भी है वो करेंगी। बस आप सभी का यही डाउट था, मैंने देखी बहुत सारी कमेंट्स में यही था, तो मैंने सोचा आपको वीडियो के द्वारा बताया जाए। कमेंट में बताने से कोई फायदा नहीं है, तो आप समझ में आ चुका होगा आपको। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में फिर